सारा खेल मन का है। अगर हम अपने मन को समझा लेते हैं, तो हमें दुनिया की मुसीबतों से बचने में बहुत आसानी होती है। सबसे बड़ी बात है अपना मन। अगर हमारा मन हर समय बेचैन रहता है, कुछ गलत सोचता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार अगर मन समझ जाए, मन के संभलते ही बहुत मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को समझाना ही मनुष्य का सबसे परम धर्म होना चाहिए। एक कहानी महात्मा बुद्ध की हमें समझाती है कि हम अपने मन को कैसे संभाल सकते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने दिन में एक बार ही किसी से भिक्षा मांगते थे। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध का मन करा कहीं और जाने को, तो उनको लगा कि वो भिक्षा नहीं लेंगे, ऐसे ही किसी के घर में जाएंगे और बच्चों से मिलके आएंगे। महात्मा बुद्ध एक औरत के घर में गए। वहाँ पे उनको लगा कि उसका बेटा बहुत बीमार है। महात्मा बुद्ध ने उसे एक दवाई बताई कि तुम अपने बेटे को इन जड़ी-बूटियों को पीस कर पिलाना, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन उस औरत को लगा कि महात्मा बुद्ध झूठ बोल रहे हैं। उसने अपने बेटे को वो दवाइयाँ नहीं पिलाई और कहा कि बाबा आप भिक्षा ले लो। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं सिर्फ दिन में एक ही घर में भिक्षा लेता हूँ, चाहे उस भिक्षा से मेरा गुजारा हो या ना हो, मैं दूसरे घर में भिक्षा नहीं लेता। माई, मैं तो ऐसे ही तेरे बेटे को देखने आया था। लोगों से सुना था कि तुम्हारा बेटा बीमार है। वो वहाँ से ये कहते हुए चले गए। बुढ़िया ने अपने बेटे को दवाई नहीं पिलाई। कुछ समय पश्चात बीमारी के कारण महात्मा बुद्ध की दवाई ना देते हुए भी वो बेटा इस दुनिया से चला गया। जैसे ही उसका बेटा मर जाता है, उसको एकदम मन में ये ख्याल आता है कि शायद अगर उसने दवाई पिलाई होती, तो आज उसका बेटा जिंदा होता। वह भागी-भागी महात्मा बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध से कहती है कि आप फिर से कोई ऐसी दवाई बता दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया है। अगर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जो मैंने जड़ी बूटी बताई थी, क्या तूने पिलाई? बुढ़िया ने कहा, नहीं बाबा, मैंने नहीं पिलाई। लोग कहते हैं कि आप पाखंडी हो। आप भगवान का सहारा लेके लोगों को हरते हो। इसीलिए मैंने वो दवाई नहीं पिलाई। बाबा ने कहा, तो कोई ना, जो हमारे भाग्य में लिखा था वो हो गया। मन को समझाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। बुढ़िया के बार बार कहने से महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि तेल लेके आओ दिया जलाने के लिए, और ऐसे घर से तेल लेके आना जहाँ पे पहले कभी मृत्यु ना हुई हो। बुढ़िया भागी भागी सारे गांव में गई। जिस भी घर में तेल मांगती, लोग से पूछती कि यहाँ पहले कोई मृत्यु तो नहीं हुई है, तो सब कहते कि हाँ मृत्यु हुई है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई घर है ही नहीं जहाँ पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। जो इस दुनिया में जन्म लेके आया है, उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। जब पूरे गांव में देखते देखते बुढ़िया ने देखा कि अब उसका बेटा बचने की किसी भी तरह की कगार पर नहीं है, तो बुढ़िया भागी भागी महात्मा बुद्ध के पास गई और कहने लगी कि मेरा बेटा अब नहीं बचेगा। वो अंतिम सांस ले चुका है, लेकिन आपने कहा था कि दिए के लिए तेल चाहिए, तो मैं पूरे गांव में घूमी इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए, लेकिन मुझे किसी ने भी तेल नहीं दिया। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने कहा, तो बुढ़िया ने समझने की कोशिश की। बुद्ध बोले, देखो माता, तेल लाना ना लाना ये सिर्फ तुम्हारे मन को समझाने की बात थी। अब तुम खुद बताओ, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे पहले मरण ना हुआ हो। जब ऐसा घर नहीं है, तो हमारे या तुम्हारे घर में बिना मृत्यु के कैसे कोई रह सकता है? जो मनुष्य इस संसार में आया है, वो अवश्य जाएगा। बस अपने मन को समझाने की बात है। जब हम अपने मन को समझा लेते हैं, तो दुनिया बहुत ही अच्छी लगने लगती है। अगर हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो दुनिया बहुत ही निराशाजनक महसूस होती है। अपने दिल को समझाओ। सब
इस दुनिया में आए हैं, जो हमें सबसे प्रिय है, वो भी इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। महात्मा बुद्ध के कहने से बुढ़िया को समझ आ गया कि वो व्यर्थ में ही चिंता कर रही है। जो उसका था ही नहीं, उसके लिए व्यर्थ में ही रो रही है। जो चीज़ भगवान की थी, वो भगवान ले गए। अब उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज अपने विचारों को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह विचार अच्छे लगते होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और